नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज और अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक और कदम। इटली का तानाशाह मुसोलिनी के जीवन प्रसंग में एक ऐसी घटना है जिसे जानकर आप और हम हिंदुत्व तथा भारतीय होने पर गर्व करेंगे। ऐसी एक घटना का विस्तार से वर्णन सुनिए और मुझे खुशी होगी यदि आप लोग गूगल पर इस घटना के बारे में सर्च करके और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इटली में बसे हिंदुओं ने भारत के महान संगीतकार पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को इटली में आमंत्रित किया था और उस वक्त इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन भी किया था। मुसोलिनी ने पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के सम्मान में डिनर रात्रि भोज का आयोजन किया था। डिनर टेबल पर ही मुसोलिनी ने हिंदू धर्म का मजाक बनाते हुए कहा। डिनर टेबल में मुसोलिनी ने हिंदू धर्म और हिंदुओं का मजाक बनाते हुए कहा, ओंकार नाथ ठाकुर जी, मैंने सुना है कि आपके देवता भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तब तमाम गाय उनके पास दौड़कर चली आती थी। यह कैसे सच हो सकता है? आपके भारतीय हिंदू धर्म में कितना गलत लिखा गया है। क्योंकि मुसोलिनी बहुत क्रूर तानाशाह था, इसलिए वहां 2 मिनट के लिए सन्नाटा पसर गया कि अब जाने क्या होगा, ओंकार नाथ जी ठाकुर क्या जवाब देंगे और स्थितियां क्या बनेंगी। उसके बाद पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने बेहद शांति से कहा, यहाँ न बांसुरी है न गाय है, लेकिन मैं आपको हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के संगीत की थोड़ी झलक अवश्य ही दिखाना चाहूँगा। और मुसोलिनी अनिद्रा नामक बीमारी से पीड़ित हैं, मतलब उन्हें नींद नहीं आने की बीमारी है, ये पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को पता था। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी ने डाइनिंग टेबल पर ही तमाम कप और गिलास में पानी भरकर एक जल तरंग जैसा उपकरण तत्काल बनाया और उन उपकरणों की सहायता से राग पूरिया बजाना शुरू किया। वातावरण में संगीत की ऐसी मीठी धुन पसरी कि मुसोलिनी गहरी निद्रा में चला गया और नींद की वजह से वह टेबल पर इतना जोर से गिरा कि उसका सर टेबल पर टकरा गया और 10 मिनट तक वह गहरी नींद में सोता रहा। मुसोलिनी 10 मिनट तक वहीं गहरी नींद में सोता रहा। वहां उपस्थित हर सज्जन मदहोशी की अवस्था में चले गए। प्रत्येक सज्जन को नींद आने लगी। फिर जैसे ही पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने राग पूरिया बजाना बंद किया, मुसोलिनी नींद से जागी और पंडित जी के पैरों को पकड़कर माफी मांगी और कहा, सच में आपके हिंदू धर्म और संगीत के विषय में जो लिखा गया है वह सच है। उसके बाद मुसोलिनी ने पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को इटली नहीं छोड़ने की अपील किया और उन्हें रोम में ही बसने की अपील की और उन्हें बड़ा पद के साथ साथ
काफ़ी बड़ी जागीर देने की पेशकश भी की थी, लेकिन महान संगीतकार पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने उनके उस निवेदन को ससम्मान मना कर दिया और अपने देश में ही रहने का गर्व प्राप्त करने के लिए वापस चले आए। और इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।